महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद भी महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर पेच फंस रहा। कई फॉर्मूले बने और ध्वस्त हुए। विदर्भ और मुंबई की सीटों को लेकर एक सप्ताह तक कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं के बीच बयानबाजी हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत आमने सामने आ गए। फिर एनसीपी एसपी नेता शरद पवार ने एंट्री ली और एमवीवे के घटक दलों ने 85-85-85 के फॉर्मूले को कबूल कर लिया। 15 सीटों को अलायंस के दूसरे पार्टनरों को देने पर भी आम सहमति बनी। बाकी बची सीटों पर फैसला बाद में होगा। सूत्रों के अनुसार शरद पवार ने चर्चा की शुरुआत में ही ये फॉर्मूला दिया था। जब कांग्रेस और शिवसेना ज्यादा सीटों को लेकर अड़ गए तो वो चुप हो गए। जब मतभेद गहरा हो गया तो अपना फैसला सुना दिया। विधानसभा चुनाव के बाद क्या होगा? मराठा राजनीति के दिग्गज शरद पवार ने भविष्य की रूपरेखा तय कर दी। मध्यस्थ बने शरद पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी को भी मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया। साथ ही ये भी तय कर दिया कि चुनाव के बाद जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी सीएम भी उसी का होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना यूबीटी 48 सीटों में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ी। 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 13 लोकसभा क्षेत्र में जीत मिली। लोकसभा में 10 सीट पर चुनाव लड़ने वाली एनसीपी एसपी को 8 क्षेत्रों में जीत मिली। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के लिहाज से एनसीपी गठबंधन में जूनियर पार्टनर थी, मगर विधानसभा चुनाव में वो शिवसेना और कांग्रेस के बराबर खड़ी हो गई। लोकसभा में बेहतर स्ट्राइक रेट वाली कांग्रेस की हैसियत भी 85-85-85 वाले फॉर्मूले ने कम कर दी। बाकी बचे 18 सीटों पर भी तीनों पार्टियां दावेदारी कर रही हैं। पिछले चुनाव में शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसमें कांग्रेस 125 और एनसीपी 125 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बाकी बची 38 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी गई थी। एनसीपी ने कांग्रेस से ज्यादा 54 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 44 विधायकों से संतोष करना पड़ा। इस रिजल्ट का असर ये रहा कि जब एमवीए की सरकार बनी तो सीएम के अलावा कई महत्वपूर्ण विभाग एनसीपी के खाते में चले गए। शिवसेना में टूट के बाद विपक्ष के नेता का पद भी एनसीपी के पास ही आया। अजित पवार की बगावत के बाद कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार नेता प्रतिपक्ष बन गए। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की नई नवेली पार्टी का स्ट्राइक रेट 80% रहा था, जबकि शिवसेना यूबीटी का 42.84% ही रहा। अगर नतीजे लोकसभा चुनाव के तर्ज पर आए तो शरद पवार किंग मेकर बनेंगे और किंग भी उनकी पार्टी का होगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।